आपने कोई बता सकता है? अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहर से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात है, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। इसके बावजूद कि रावलपिंडी शहर को कंटेनर्स लगाकर सील कर दिया गया है, इसके बावजूद कि लियाकत बाग का इलाका नो गो एरिया डिक्लेयर कर दिया गया, इसके बावजूद कि शहर भर में दफा 144 नाफिज है, लेकिन कप्तान के टाइगर्स दफा 804 के तहत जगह जगह निकल रहे हैं। जहां रुकावट वहां जलसा, जहां रुकावट वहां हुजूम, जहां रुकावट वहां एहतजाज के फार्मूले पर गामजन होते हुए इस वक्त जगह जगह से टोलियों की सूरत में ये खबरें आ रही हैं कि लोग एहतजाज में शरीक हो रहे हैं। ये वाला फार्मूला मैंने मुतादिद स्पेसेस के अंदर, मुतादिद व्लॉग्स के अंदर डिस्कस किया है कि जब तक आप स्ट्रीट मूवमेंट को अपनी स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, ताकतवर नहीं बनाएंगे, ग्रास रूट लेवल के ऊपर पब्लिक के लिए आवाज उठाते हुए नजर नहीं आएंगे, उस वक्त तक कोई भी मूवमेंट कामयाब नहीं हो सकती। बहरकैफ इन तमाम हकायक के बावजूद जो कुछ गुज़िश्ता 24 घंटे के अंदर हुआ, पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर घुसकर एक शख्स को हिरासा किया गया और कहा यह जा रहा है कि नकाब पोश अफराद थे। पहले पार्लियामेंट हाउस में हुआ, फिर अब पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर हुआ। इसके अलावा अडियाला जेल के अतराफ के इलाकों को भी सील कर दिया गया है। इतना खौफ पंजाब हुकूमत को जेब देता था, यह शायद वही कर सकते हैं। इमरान खान जैसा डेमोक्रेट जाते हुए आखिरी औकात कार के अंदर भी लॉन्ग मार्च की इजाजत दे गया। डी चौक में लोग इकट्ठे हो गए थे। कंपैरेटिव एनालिसिस है, कुछ वायरल ट्वीट्स हैं, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबाजिएगा ताकि तमाम तरह नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया, वेल एंड गुड, नहीं किया कर लीजिए। ऑल वीडियो को चेक मार्क ऑन कर दीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स, ज्यादा से ज्यादा लाइक्स, ज्यादा से ज्यादा शेयर्स, ताकि फायरवॉल यानी मिस फायर वॉल, मिस फाइबर वॉल, मिस फाइबर ग्लास यानी चश्मे वाली अंधी, यानी चश्मे वाली गंदी, यानी चश्मे वाली गलीज डॉल्फिन वाला मामला ठीक हो उसके। शार्क को बिल्कुल नहीं छेड़ना भाई। बहरे ओकेन न्यूज तक हमारी रसाई कतई तौर पर नहीं है। व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। अगर नोटिफिकेशन यहाँ यानी यूट्यूब पे नहीं मिलते तो वहां मिल जाया करेंगे। इस तरह आप बड़े आसानी वीडियोस देख सका करेंगे। कप्तान ने कॉल दी, पहले जलसे की कॉल थी, उसके बाद कहा नहीं एहतजाज करना है, लियाकत बाग के अंदर करना है। कल रात से हम मनाजिर देख रहे हैं कि पुलिस के अलावा जो भी शख्स वहां पर नजर आता था उसको गिरफ्तार कर लिया था, चाहे वो कवरेज करने वाला सहाफी हो, नुमाइंदा हो, आम शख्स हो, झंडा उठाया हुआ कोई शख्स हो, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था। फिर जो मरकजी दरवाजे थे लियाकत बाग के, एक मशहूर बाग है, खान लियाकत अली खान शहीद की शहादत के वक्त से लेकर बेनजीर भुट्टो शहीद की शहादत के वक्त तक बड़ी तवारीख रकम है उस बाग के साथ। उसके तमाम मरकजी दरवाजों के ऊपर ताले लगा दिए गए, चारों तरफ पुलिस, कंटेनर्स लगाकर सील, खारदार तारे। फिर यही नहीं, बात यहीं पर नहीं रुकती है। उस बाग की तरफ जाने वाले गली मोहल्लों के अंदर भी कंटेनर्स और रुकावटें खड़ी करके उसको बंद कर दिया गया है। फिर बात यहीं तक नहीं रुकती हुई, दाखिली खारजी रास्ते रावलपिंडी इस्लामाबाद के क्लोज कर दिए गए, कंटेनर्स लगा दिए गए। ओ भाई, हो क्या रहा है? डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में पब्लिक निकलती रहती है, कोई जलसा थोड़ी है। एहतजाज ऐसे जलसे से आपको डर है कि बहुत बड़ा पावर शो हो जाएगा। गली गली मोहल्ले में लोग प्ले कार्ड उठाकर खड़े हो जाते हैं। प्ले कार्ड उठाना लोगों का बुनियादी हक है। फिर आप इमरान खान को यह क्रेडिट दें कि ही वाज ए बिगर डेमोक्रेट देन यू ऑल गाइस। आप अंदाजा कीजिए कि आप 14 जमाती इत्तेहाद के बाद भी इस पोजीशन में नहीं है कि एक बंदे के चंद हजार लोगों के एहतजाज को एक्सेप्ट कर पाए। आपके अंदर वो एक्सेप्टेंस का मादा ही नहीं है। वो बड़ा डेमोक्रेट था कि उसने हुकूमत जाते जाते आखिरी 6 महीने के अंदर कई मरतबा लॉन्ग मार्चेस की इजाजत दी। कभी महंगाई मुकाओ मार्च, कभी जमहूरियत बचाओ मार्च, कभी बिलावल साहब ले आते थे, कभी मरियम और हमजा शहबाज ले आते थे और उसको
वो इजाजत देते थे डी चौक में आने की। कुछ गलतियां उनसे भी हुई हैं, जैसे वजीराबाद में अंदर फायरिंग का वाकया हुआ था टीएलपी के मामले के ऊपर, हम रोकते थे कि ना उस तरफ जाएं, सरकार ये ना करे क्योंकि कल को आपको ये वाली चीज फेस करनी पड़ सकती है। और अब देखें 9-10 अप्रैल 2022 के बाद से मुसलसल फेस करनी पड़ रही है। तो ये पाकिस्तान की तारीख है। किसी के भी कहने पे आप अगर कर रहे हैं तो याद रखिएगा किसी के कहने पे कोई और भी कर रहा होगा, और अब वो हो रहा है। तो ये वाले हालात हैं। लेकिन इसके बावजूद इतलात ये है कि केपीके से काफिले निकल चुके हैं और जहां रुकावट मिलेगी वहां जलसा शुरू हो जाएगा। दैट इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी मेरे ख्याल में। और इसी तरह से कराची से भी काफिले निकल चुके हैं, लाहौर से भी काफिले निकल चुके हैं, जगह जगह हो रही हैं गिरफ्तारियां, जगह जगह फस्तायत है, बेतनाई है। लेकिन क्योंकि कप्तान की कॉल है तो लोगों ने आना है। मजीद जैसे जैसे विजुअल्स आते रहेंगे मैं दिखाता रहूंगा। नारे जरूर लग रहे हैं, शुरू में मैंने आपको दिखा दिया, एक छोटा सा ग्लिम्स आपने मुलाहजा कर लिया। अब जरा आपको बताते हैं कि अडियाला जेल जाने वाले रास्ते भी बंद कर दिए गए हैं। आज अडियाला जेल में इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की अहम समाअत होनी है। कल भी इमरान खान ने ये खुलकर बोला था कि आपने मेरे लिए निकलना है, आप जलसे के लिए घर से मत निकले, एहतजाज के घर से निकले। और ये जो गैंग ऑफ 3-4 इन सब को मुद्दत मुलाजमत में तौसी मिलने जा रही है, उनको जो है वो रोकने में मदद करें। इसके अलावा गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त क्या कर रही है? एक तो पीटीआई कर रही है जो कर रही है। पीटीआई अपना मुसवदा तैयार कर रही है जेयूआई के साथ मिलकर आईनी तरमीम के मामले के ऊपर। लेकिन आईनी तरमीम के मामले के ऊपर गवर्नमेंट धौंस, धमकी, पैसा हर तरह से तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी जो आजाद रखी, तहरीक इंसाफ तो एग्जिस्ट ही नहीं करती ना पार्लियामान के अंदर जब से ऑर्डिनेंस बना है। तो जो उनके हिमायत याफ्ता अरकान है उनमें से किसी को तोड़ने की कोशिश कर रही है। अब मैं उसकी कुछ डिटेल्स शेयर करता हूं। आईनी तरमीम के लिए कोशिशें तेज, हुकूमत ने 7 अक्टूबर को कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास बुलाने का फैसला कर लिया। मैंने कहा था अक्टूबर का पहला दूसरा हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें यह वारदात डालने की कोशिश की जाएगी। मेरा एक हफ्ता पहले का व्लॉग है, आप जाकर देख सकते हैं। बुलाने का फैसला किया। आर्टिकल 63 नजरसानी केस की समाअत के बाद हिकमत अमली तरतीब दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी दौरा मुख्तसर करते हुए इंटरनेशनल मीडिया के साथ जो इंटरव्यूज थे वो मनसूख कर दिए। अच्छा, ये वो स्टोरी है जो यहाँ का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। वहां की स्टोरी ये है कि वहां एहतजाज बहुत होने थे, इसलिए काउंसलेट के अंदर होने वाले जो खिताबात थे उनको भी मनसूख कर दिया गया है। कुछ और चीजें भी हैं वो नजर से गुजरी है कि भाई ऐसी कौन सी कवरेज है कि पाकिस्तान के मीडिया के शुतुरमुर्ग एंकरान जो हैं वो चले गए जनाब फार्म 47 वाले वज़ीर आज़म साहब के साथ। मतलब ये वाली अपॉर्चुनिटीज तो हम सबके साथ भी थी, हम तो कभी नहीं गए, हमने तो मना कर दिया था। और फिर मैंने वेलर का मुजाहरा देखा हमारे चंद सहाफियों का जो कल गिरफ्तार हो रहे थे। जी सर जी, बस जी सर जी, मैं अभी हम साइड पे हो जाते हैं। जी सर जी, ये होता है वेलर। वेलर वो था जब आपको पकड़ा जाए और आप कहें कि पीछे हट जाओ, करीब मत आना, मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को एक्सरसाइज करना आपको नहीं आता सहाफी हो के, यार लाख लानत है आपके ऊपर यार, है हद हो गई है यार। आप कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ठीक है दिल टूटता है, आंखों में आंसू भी आते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को मत अपने खोने दो। अगर जरूरत नहीं है तो ग्राउंड पे मत जाकर करो, फिर घर में बैठकर करो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। इसके अलावा जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रावलपिंडी में मुमकिन एहतजाज के पेश नजर अब रेंजर्स तलब कर ली गई। लेटेस्ट बता रहा हूं। सदर फैजाबाद मेट्रो बस सर्विस ताहुक्म सामनी मुअत्तल कर दी गई है। कल एक और अफसोसनाक वाकया पेश आया, वो पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर पेश आया। इससे पहले पार्लियामेंट हाउस में भी हो चुका है। उससे पहले खान साहब की गवर्नमेंट में पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर एक वाकया पेश आया था। अभी पार्लियामेंट लॉजेस में क्या वाकया पेश आया, उस वक्त ये नामालूम अफराद वाला फंडा नहीं हुआ करता था। अब ये हुआ है कि नामालूम अफराद, 5 नामालूम अफराद पार्लियामेंट लॉजेस में पीटीआई एमएनए ख्वाजा शिराज के कमरे में घुस गए और फिर उनके ऊपर तशद्दुद यानी मुबैना तशद्दुद की भी इतलात हैं कि उनके ऊपर मुबैना तौर के ऊपर तशद्दुद किया गया। स्टाफ मेंबर्स के ऊपर मुबैना तौर के ऊपर तशद्दुद किया गया, ये इतलात हैं। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लेम कर रही है वो ये कर रही है कि अवाम और कारकुनान को 2 बजे लियाकत बाग या उसके अतराफ पहुंचने का कहा गया है। अली अमीन गंडापुर इस वक्त निकल चुके हैं केपीके से और 1:30 बजे तक काफिले के साथ रावलपिंडी पहुंच चुके होंगे। जिस वक्त आप ये व्लॉग देख रहे होंगे उस वक्त तक हो सकता है पहुंच चुके होंगे, लेकिन मुझे तवक्को नहीं है। जो आसार हैं, जो हालात हैं और फिर जो इनकी हरकतें हैं, उससे मुझे तवक्को नहीं है कि ये पहुंच पाएंगे। लीडरशिप जो बाहर बैठी है उससे तो तकरीबन पूरी कौम
ऑलमोस्ट मायूस है। जो हरकतें उनकी हैं वो सबके सामने हैं। बहुत सारी हरकतें हैं, मैंने बयान नहीं करना चाहता, बड़ी दिल आजारी होती है हमारे दोस्तों की, लेकिन सच बोलने से मैं कतराता नहीं हूं भाई, सच्ची बात है। जहां मुझे दिल करता है मैं कतराता नहीं हूं सच बोलने से। अक्टूबर के पहले हफ्ते में वारदात डालने की कोशिश की जाएगी, वारदात डाल दी गई तो शहबाज हुकूमत को थोड़ा और लीवरेज मिल जाएगी, वारदात डालने में नाकामी हुई तो हुकूमत फुकी भी हो। लिख लीजिएगा मेरी बात। कल सुबह एक मकाम पर सब इकट्ठे होंगे और वहां से, यानी आज सुबह, और यहां से जाकर बाग की तरफ निकलेंगे। यह कहा है शेख वकास अकरम साहब ने। जनाब ये वाले हालात बन गए। शाम का जो व्लॉग होगा उस वक्त तक बहुत सारी अपडेट्स आ चुकी होंगी, लेकिन मैं थोड़ा एनालिटिकल करने जा रहा हूं, डॉट्स कनेक्ट करके। आज फिर मूड हो रहा है कि मैं आपको बताऊं कि असल में होने क्या जा रहा है और तहरीक इंसाफ कहां पर बड़ी बुरी तरह से मिस यूज हो सकती है, जिसके चांसेस बड़े ब्राइट हैं। ऑप्शन कोई नहीं है ना। और ये बड़ा डर है कि यार हमें इजाजत नहीं करने दे, हमें इजाजत नहीं दे रहे तो हम क्यों करें यार जलसा, ये ताले लगा दिए हम कैसे करें यार जलसा, हैं हमें तो इनकलाब लाने नहीं दे रहे यार, पुलिस खड़ी कर दी, हम कैसे करें जलसा। ये जो माइंडसेट है ना, ये माइंडसेट आपको वहां रखेगा जहां पर आप हैं। उसका तमाम तर नुकसान आपकी लीडरशिप को होगा जो इस जेल के अंदर है। जनाब कुछ वायरल ट्वीट्स हैं वो मैं शामिल करता हूं। हामिद मीर साहब कहते हैं, आज मैंने भी लाहौर में हर ट्रैफिक वार्डन को चालान करते देखा, बल्कि हर एक वार्डन तो गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड पर भाग भाग कर मोटरसाइकिलों को रोक रहा था, वो जो किसी भी तौर से एहतजाज में शरीक हो सकते हैं, और जबरदस्ती चालान कर रहा था। उसके शौक चालान की वजह से ट्रैफिक गई, लेकिन शौके चालान की वजह से ट्रैफिक गई, लेकिन अजीब बात यह थी कि पब्लिक उसकी बजाय किसी और को बुरा भला कह रही थी। ज़ाहिर है पंजाब गवर्नमेंट को एक तो नंबर्स ऑफ चालान को पूरा करते हैं, दूसरा फिर पीटीआई वाले जहां निकल रहे होते हैं उनको रोक लिया जाता है। इमरान रियाज खान साहब ट्वीट करते हैं, वो कहते हैं, कल ही एस्टैब्लिशमेंट की चिड़िया ने बताया था कि मरियम नवाज खुशामद और खुशनुदी हासिल करने में शहबाज शरीफ से आगे निकल चुकी हैं। दोनों चचा भतीजी में फस्तायत में नंबर ले जाने का जोरदार मुकाबला जारी है। तहरीक इंसाफ के साथ जो रवैया इस दौर में रखा जा रहा है, ऐसा तो डिक्टेटर्स भी नहीं करते रहे। इसमें तो दूसरी कोई राय नहीं। मैं तो कह रहा हूं ना कि इमरान खान वॉज फार बेटर डेमोक्रेट देन दीज गाइज, और इनसे बहुत बेहतर डेमोक्रेट था। हालांकि लोग कहते थे कि उसके अंदर बड़ी डिक्टेटोरियल माइंडसेट है इमरान खान का, ऐसा कुछ नहीं है। इनसे बहुत बेहतर था। इन्होंने 2.5 साल में जो कुछ कर दिया है ना, तो इनसे तो 1,00,000 गुना दर्जे बेहतर था इमरान खान, इन्होंने जो कुछ कर दिया। साबिर शाकिर साहब कहते हैं, सड़कें ब्लॉक करके कब तक जाली निजाम चलेगा। साबिर शाकिर। अच्छा, सनम जावेद भी, तैयबा राजा ने भी बड़ी अच्छी एक्टिविटी की है वैसे, बाय द वे, डोर टू डोर कैंपेन चला के। सनम जावेद कहती हैं, नोटिफिकेशन जिसमें दफा 144 का लिखा गया है उसको शेयर करते हुए कि इतना डर, इतना खौफ, ये वाली सिचुएशन है। और डर खौफ औरिया मकबूल जान से भी बहुत ज्यादा था, शायद इस वजह से वो जुडिशियल कस्टडी में है। और औरिया मकबूल जान की जो हिरासत में रहने की बुनियादी वजह है मेरी नज़र में, उनका किसी रेफरेंस का होना नहीं है। यानी चीफ जस्टिस के खिलाफ जो उन्होंने रेफरेंस भेजा था सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को, वो वजह नहीं है। वजह उनकी मुझे पता है, उन्होंने 1-2 कमेंट किए थे मरीम नवाज शरीफ साहिबा पे। मेरा ख्याल है कि उनके अंदर होने की वजह सिर्फ और सिर्फ वो कमेंट्स बने हैं। मेरा ख्याल है, मेरी राय, कोई भी इससे डिसएग्री कर सकता है। कुछ वायरल बयान शामिल करते हैं इस डिस्क्लेमर के साथ। अगर आपको मेरी बात बुरी लगती तो माजरत, ज्यादा बुरी लगती है इंतहाई माजरत, और ज्यादा बुरी लगती है सानू की, कैसे कर लेते हो यार। मायजा हमीद साहब कहती हैं, सुना है डोनट वाले की दुकान पर लानती यूथी अपने नहुसत के साथ जमा हो जाते हैं आजकल। सुनिएगा, अल्फाज सुने। सुना है डोनट वाले की दुकान पर लानती यूथिया अपनी नहुसत के साथ जमा हो जाते हैं आजकल। ये यूथिया फिरका कोई गंद नहीं छोड़ते और खाना फौरन पहुंच जाते हैं। मतलब मैं हैरान हूं कि जब लीडरशिप की ये लैंग्वेज होगी, चाहे किसी की भी हो, किसी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले की हो, तो उनके जो फॉलोअर्स हैं उनकी क्या लैंग्वेज होगी। वो लैंग्वेज हम अपने ट्विटर अकाउंट्स के ऊपर देख रहे होते हैं। जब हद तक की इज्जत की बात है ना मोहतरमा, तो हद तक की इज्जत सबके लिए है, किसी एक के लिए नहीं है। कैसे कर लेते हो यार। डॉक्टर शहबाज गिल साहब कहते हैं, शुक्र है बाजी को कभी किसी काम में नंबर तो मिले हैं। तो वो कहा गया कि उनको बड़े नंबर मिले हैं जी, बड़े जबरदस्त काम किए हैं और ये और वो। कैसे कर लेते हो यार। मरीम बीबी की बात कर रहे थे। उसके बाद इरशाद भट्टी साहब वो कहते हैं, हुकूमत को मुबारक हो, अदलिया में तकसीम बढ़ रही है। नून लीग की हुकूमत के दौरान हमेशा अदलिया में तकसीम होती है और लीगी हुकूमत इसका फायदा उठाने के लिए तैयार है। तैयार है, कितनी तैयार है, मैं बस इतना कहूंगा। कैसे कर लेते हो यार। व्लॉग इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।